हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 21, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंजाइम। आपका अगला प्रश्न, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किरण देसाई ने। आपका अगला प्रश्न, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न, पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइपेंथोडियम। आपका अगला प्रश्न, डीएनए में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेंटोज शर्करा। आपका अगला प्रश्न, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी विज्ञान। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी से उत्पन्न होती है। आपका अगला प्रश्न, इंसुलिन एक प्रकार का, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्मोन है। आपका अगला प्रश्न, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। आपका अगला प्रश्न, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी और फ्रांस। आपका अगला प्रश्न, लाल त्रिकोण प्रतीक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिवार नियोजन का। आपका अगला प्रश्न, किस पश्चिमी ओडिशा का एक पर्व है? कौन सा पश्चिमी ओडिशा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नुआखाई। आपका अगला प्रश्न, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। आपका अगला प्रश्न, विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब
अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। आपका अगला प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40वां। आपका अगला प्रश्न, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 33%। आपका अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न, ओरविले आश्रम कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी में। अब दोस्तों चलते हैं सीधा सामान्य हिंदी पर। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिस स्थान पर रहते हो वहां से संबंध का टूट जाना। आपका अगला प्रश्न, अगिया बैताल होना मुहावरे का अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कठिन और असंभव कार्य करना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों आपको बताना है अच्युत का अनेकार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्ण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप बताना है अज का अनेकार्थक शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बकरा। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों आपको वाक्य देखते हैं। वाक्य है दोस्तों, मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है इसमें दोस्तों भाग ए में त्रुटि है दोस्तों, इतने भाग में। दोस्तों मानवता की सेवा करना, दोस्तों का के स्थान पर ना, का के स्थान पर दोस्तों की का प्रयोग होना चाहिए था। मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, आशुतोष एक अच्छी खिलाड़ी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, कोई त्रुटि नहीं है। आपका अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, 6 भेद हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न,
नीचे ए बी सी डी ई और एफ में 6 कथन दिए गए हैं। ए को पहला कथन रखते हुए बाकी 5 कथनों बी सी डी ई एफ को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि छहों कथनों का एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद यह है, दे रखा है इसमें, तो आप इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों ए से शुरू करना है आपको। एक आदमी की आंखों पर काला चश्मा था और हाथ में छड़ी। उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? दोस्तों हाथ में छड़ी और वह, दोस्तों ई को पढ़ते हैं, और वह सिग्नल पर काफी देर से खड़ा था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हर बार बत्ती हरी होते ही भीड़ का रेला सड़क पार करने की दौड़ पड़ता। सड़क पार करने को दौड़, दोस्तों की नहीं चाहिए था, को चाहिए था, को दौड़ पड़ता। ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? फिर आएगा दोस्तों, लेकिन काले चश्मे वाले की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और दोस्तों उसके बाद तभी एक छोटी सी लड़की ने उसकी छड़ी थाम ली। उसके बाद दोस्तों बत्ती हरी होने पर भीड़ के साथ साथ वे दोनों भी सड़क पार कर गए। तो दोस्तों ये आपका पैराग्राफ बनना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा कौन सा आया था? ए आया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ई लिया है। उसके बाद दोस्तों फिर हमने डी लिया था इसमें, फिर सी, एफ और दोस्तों फिर बी। दोस्तों याद रखना अभी हमें इसके उत्तर देने हैं। ठीक है दोस्तों, ए ई डी सी ई एफ, सॉरी एफ बी। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है पहला, परिच्छेद में दूसरा वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों अभी हमने कौन सा पढ़ा था? हमें आया था दोस्तों ए ई डी। दोस्तों तो ए ई डी आ रहा है ना, तो दोस्तों दूसरा वाक्य कौन सा होगा? दूसरा वाक्य होगा दोस्तों ई। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में आता है? डी में। ऑप्शन डी में दोस्तों सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है परिच्छेद में तीसरा वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों हमने कौन सा पढ़ा था? ए ई और दोस्तों डी। तो दोस्तों तीसरा कौन सा बनना है इसमें? डी। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं, परिच्छेद में चौथा वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों हमने पढ़ा था ए ई डी सी एफ और दोस्तों बी। तो दोस्तों चौथा कौन सा बनेगा? ए ई डी और दोस्तों सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका इसमें सही उत्तर है। दोस्तों चौथे स्थान पर सी आया था। ठीक है। और दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक निष्ठ। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्रूपता। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। तो दोस्तों आपको वाक्य है, ज्ञान के लिए विदेशी भाषाएं सीखना वांछनीय है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जन। ज्ञान के अर्जन के लिए विदेशी भाषाएं सीखना वांछनीय है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, यह नदियां
यदि नदियां नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, यदि नदियां नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जाएगी के स्थान पर ना जाएगा का प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों, जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। तो आपका वाक्य है दोस्तों, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो सर्वेक्षण व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित है आज प्रस्तुत कर दिया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिवेदन। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन जो सर्वेक्षण व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित है आज प्रस्तुत कर दिया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी वैसे दोस्तों 5 नंबर का आता है, लेकिन दोस्तों इसमें 3 नंबर का दिया हुआ है। दोस्तों इसे पढ़ते हैं, बाद में हमें इसका आंसर देने हैं। आगे दोस्तों इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसका हम आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरू। दोस्तों इसको पढ़ते हैं, पहले क्या दे रखा है इसमें। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। ठीक दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुश्मन की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। दोस्तों ये आपका पैराग्राफ था। अब दोस्तों हम आपके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों क्या आएगा? आपका सही उत्तर है इसमें दोस्तों ऑप्शन बी, साहस की आवश्यकता। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। पांडवों की जीत के पीछे क्या कारण बताया गया है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, संकटों का मुकाबला। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।